सादर जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन एपिक्स। आज के प्रसंग में हम बात करेंगे भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। यह प्रसंग श्री शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया। चंद्रदेव दक्ष की 27 कन्याओं को पाकर अत्यंत सुशोभित हुए, परंतु चंद्रदेव जितना प्रेम रोहिणी से करते थे उतना प्रेम अन्य कन्याओं से नहीं करते थे, मतलब अपनी अन्य पत्नियों से नहीं करते थे। यह जानकर दक्ष की जो अन्य 26 कन्याएं थी अर्थात चंद्रदेव की जो अन्य पत्नियां थीं वो दुखी हुई और यह दुख उन्होंने अपने पिता दक्ष से निवेदन किया कि पिताश्री वो रोहिणी को ज़्यादा प्रेम करते हैं और हम सबको नहीं। यह जानकर दक्ष दुखी हुए और चंद्रदेव के पास जाकर नम्रतापूर्वक कहा, हे चंद्र, तुम जितना प्रेम रोहिणी से करते हो उतना अन्य और पत्नियों से क्यों नहीं करते। चलिए, जो अब तक हुआ सो ठीक है, लेकिन अब तुम सबको समान प्रेम समान व्यवहार सबके साथ करो। यह बात अपने दामाद चंद्रदेव से कहकर दक्ष वापस अपने घर पर चले गए, लेकिन इसका कोई विशेष प्रभाव चंद्रदेव पर नहीं पड़ा। वो पहले की ही तरह बर्ताव करते रहे, अर्थात रोहिणी जी को ही वो अत्यंत प्रेम करते हैं और अन्य कन्याओं को नहीं। जब यह बात फिर दक्ष को पता चली, वो अत्यंत दुखी हुए और आकर पुनः चंद्रदेव से कहा कि हे चंद्र, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। दक्ष के इतना कहते ही चंद्रदेव तुरंत क्षय रोग से ग्रसित हो गए। जब चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रसित हो गए, यह जानकर देवताओं ऋषियों में हाहाकार मच गया। यह अत्यंत दुख की बात थी। यह जानकर सभी देवता दुखी हो गए, सभी ऋषि दुखी हो गए। वो सभी मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी से जाकर यह अपना दुख निवेदन किया, या समाचार निवेदन या वृत्तांत निवेदन किया जो कुछ अभी तक घटित हुआ था। यह बात यह आती है कि चंद्रदेव ने दक्ष की बात क्यों नहीं मानी। दक्ष की बात का चंद्रदेव पर असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो भगवान शिव की माया से विमोहित हो चुके थे। भगवान शिव की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था, इसीलिए उन्होंने दक्ष की बात नहीं मानी। जब ऋषि और देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, वह सुनिए। आप सभी चंद्रदेव को ले जाकर प्रभास क्षेत्र में ले जाइए और वहां चंद्रदेव से मृत्युंजय विधान के द्वारा शिवलिंग की स्थापना कराकर शिव आराधना कराइए। भगवान शिव बड़े कृपालु हैं, अगर वो प्रसन्न हो गए तो चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सभी देवताओं और ऋषियों ने चंद्रदेव को वहां ले जाकर यह कार्य कराना आरंभ किया। चंद्रदेव को प्रभास क्षेत्र में अकेला छोड़कर सभी देवता ऋषि चले गए। चंद्रदेव ने 6 मास तक निरंतर तप किया और मृत्युंजय विधान से भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। चंद्रदेव ने 10 करोड़ की संख्या में मृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव का पूजन अभिषेक आराधना की। जब चंद्रदेव मृत्युंजय जप से भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, उस तप में संलग्न देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और चंद्रदेव को दर्शन दिया और कहा, हे चंद्रदेव, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप अपना अभिलषित वर मांग लीजिए। आप अपने इच्छा अनुसार आपके मन में जो हो वह वर मांगिए। चंद्रदेव ने कहा, हे देवेश, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे क्षय रोग से मुक्त कर दीजिए। चंद्रदेव के ऐसा कहने पर भगवान शिव ने कहा, हे चंद्रदेव, एक पक्ष में तुम्हारी एक कला प्रतिदिन क्षीण होती जाएगी और दूसरे पक्ष में एक कला तुम्हारी बढ़ती जाएगी, वो अपूर्ण हो जाएगी। ऐसा कहने पर चंद्रदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। सभी देवता और ऋषि प्रसन्न हो गए। तब सभी देवी देवता वहां उपस्थित हो गए और भगवान शिव से स्तुति कर उनसे कहा कि हे प्रभु, आप यहीं माँ पार्वती सहित विराजमान हो जाइए।
भगवान शिव जो निराकार थे अपने साकार विग्रह को प्रकट कर वहाँ विराजमान हो गए और उस प्रभास क्षेत्र की महिमा बढ़ाने, चंद्रदेव का यश फैलाने के लिए भगवान शिव पार्वती सहित वहीं विराजमान हो गए, जो सोमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुआ। इसका पूजन करने से क्षय रोगी, कुष्ठ रोगी ठीक हो जाते हैं। तो यह प्रसंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का था। तो बताइए यह प्रसंग आपको कैसा लगा और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्दी उपस्थित होंगे एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम।